Hi everyone. I'm Surbhi Khurana, counseling psychologist at Shitara School of Wellbeing. Before we begin, I have a small request. Please, जो कर सकता है अपना turn on कर लीजिए camera if possible. We've shared this earlier too, पर मैं remind कर दूंगी कि why we request you to do that. क्योंकि when your camera is on, you automatically listen with more attention and stay away from distractions happening around you. बट जब आपका कैमरा ऑफ होता है इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स एंड देन यू मिस आउट ऑन द फ्लो ऑफ दिस सेशन. सिंस आपने टाइम निकाला है आज, तो ये क्लियरली मीन करता है कि ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सो व्हाई नॉट गिव इट योर फुल अटेंशन. एंड फॉर अस टू, व्हेन वी सी यू लिसनिंग, इट encourages अस टू keep creating more engaging sessions for you. नाउ जो लोगों ने फर्स्ट टाइम ये ज्वाइन करा है, I will briefly tell you about Shritara School of Wellbeing. This was founded in 2019 by Mrs. Shanti Pava, who's a retired associate professor from Delhi University and also a life coach. With her vision, Shritara became a place where people can find guidance, support, and practical tools to live with more clarity and awareness. At Shritara, we are a team of psychologists, counselors, and life coaches. Together, we work with one simple mission: to help you experience life in a better way. Whether it's understanding your emotions, dealing with stress, improving relationships, or just learning how to connect with yourself more deeply. We believe that healing starts from within. These sessions are one way to we try to share that with you. After our last webinar, we received an overwhelming number of calls and questions about narcissism. Not everyone has narcissistic personality disorder, but we all have few narcissistic traits, and that's totally human. Let's talk about how to tell the difference and what it means in real life. So today, we'll be diving deeper into a few more aspects of it and answering as many of your questions as possible. Over to Shanti ma'am. नमस्कार सभी को। देखिए, पिछली मीटिंग के बाद ना काफी लोग डर से गए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर ये डिसऑर्डर हो। किसी को लगा कि शायद उनके पार्टनर में ये डिसऑर्डर है। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो आप अपनी फ्रेंड की बात कर रही थी ना, मुझे लगा ये मेरी ही बात है। उसने बताया कि मैंने ये सब सहा है। देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है क्योंकि इसके जो ट्रेड्स है ना वो सबके अंदर होते ही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे हम सबके नाक, कान, आंखें, हाथ, पैर वगैरह है ना, वैसे ही ये ट्रेड्स हैं। ये हम सबके अंदर है। लेकिन जैसे किसी का नाक जरूरत से ज्यादा लंबा हो जाए, या एक कान लंबा हो जाए, एक छोटा हो जाए, एक तरह से डिफॉर्मिटी हो जाती है, तो उसे डिसऑर्डर कहा जाता है। और ये जो नार्सिज्म एक स्पेक्ट्रम पर होता है, ये डिसऑर्डर, यानी ऐसा नहीं है कि नार्सिज्म ब्लैक एंड व्हाइट की तरह पहचाना जाता हो। ये ऐसे है जैसे एक लाइन पर हम सब आगे पीछे खड़े हैं। कोई 1 नंबर पर खड़ा है, तो कोई 4 पर, तो कोई 8 पर, और कोई 10 पर। तो शुरू शुरू के 3 नंबर तक तो कहा जाता है कि इनमें एम्पैथी ज्यादा हो जाती है, और 3 से 7 तक एम्पैथी और नार्सिज्म दोनों के ट्रेट्स आ जाते हैं। और 8, 9, 10 वालों को नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। और ये ऐसा डिसऑर्डर है कि जिस इंसान में होता है ना, उसके अंदर ये फीलिंग करीब करीब आती ही नहीं है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर ये डिसऑर्डर है। वो तो खुद को खुदा से कम नहीं समझता। तो उसे अपने अंदर ऐसी कोई कमी नजर ही नहीं आती। उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है कि उसके अंदर तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। फिर भी आप चेक करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ऐसे ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनसे आप सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। और भले ही आप सेल्फ टेस्ट करें या करवाएं थेरेपिस्ट से, इसमें एम्बिग्विटी होती है। जैसे आप लोग डिप्रेशन के बारे में जानने लगते हैं या सिंपल किसी भी बीमारी के सिम्टम्स पढ़ते हैं, तो आपको लगने लगता है कि कहीं ये बीमारी मुझे तो नहीं है। ऐसे ही जब तुमने पिछले वेबिनार में इस नार्सिज्म के बारे में जाना, तो उसमें आपने नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले के सिम्टम्स को भी जाना, और आपने विक्टिम या सफरर के सिम्टम्स को भी जाना। तो किसी को लगा कि कहीं वो ही तो नार्सिस्ट नहीं है, और किसी को लगा कि कहीं वो विक्टिम तो नहीं है। पर आप इस लगने पर नहीं डिसाइड कर सकते। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, तो इसके लिए तुम अगर यूट्यूब पर जाओगे ना और 10-15 वीडियोस देखोगे, तो तुम्हें इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी और दिख जाएगा कि तुम्हारे अंदर ये ट्रेट्स हैं या नहीं है। खैर, वैसे समस्या ये है ही नहीं कि अगर कोई नार्सिस्टिक है
तो उसे कैसे सुधरना है, वो तो कभी किसी थेरेपिस्ट के पास जाते ही नहीं है। अगर जाते भी हैं तो वो अपने पार्टनर को लेकर थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। वो खुद को बदलना ही नहीं चाहते। वो तो जैसे हैं वैसे ही खुद को बहुत पसंद करते हैं। इनका सबसे पहला ट्रेट यही होता है कि ये बहुत ज्यादा खुद पसंद लोग होते हैं, यानी ये लोग बहुत ज्यादा सेल्फ लव करते हैं। और ये ट्रेट इनके नाम में ही है। अब देखते हैं कि ये नाम नार्सिस्ट या नार्सिज्म कहाँ से निकला है। देखो, यूनान में यानी ग्रीस में एक खूबसूरत युवक था जिसका नाम था नार्सिसस। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि हर कोई उसे देखकर उस पर मोहित हो जाता था। लड़कियां उस पर मोहित होकर उससे अपने प्यार का इजहार करती थी, तो वो उन्हें ठुकरा देता था। उसे लगता था कि कोई भी इतना सुंदर और समझदार है ही नहीं जो उसके लायक हो। वो दूसरों की भावनाओं का मजाक उड़ाता था। कहते हैं कि देवता उसके इस व्यवहार से बहुत नाराज हुए, तो उन्होंने उसे इस घमंड की सजा देने का फैसला किया। एक दिन वो नार्सिसस नदी के किनारे पानी पीने गया, तो उसने पानी में अपनी परछाई देखी और उसी पर मोहित हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो तो उसी का प्रतिबिंब था। तो वो उस इमेज को पाने के लिए कोशिश करने लगा, उससे बातें करता, उससे प्रेम करने लगा। इस तरह करते करते वो धीरे धीरे उसके प्रेम में पागल हो गया। ना वो खाता था, ना वो पीता था, ना वो सोता था, बस अपनी ही छवि को निहारता रहता था। ऐसा करते करते वो वही नदी में डूबकर मर गया। तो वहां जहां वो गिरा वहां पर एक फूल उगाया, तो उसका नाम रखा गया नार्सिसिस। और इसी फूल से नाम आया नार्सिज्म। तो इस तरह से उसी तरह के ट्रेट्स को ही नार्सिस्टिक ट्रेट्स कहा जाता है। खैर, बात हो रही थी कि नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर डिसऑर्डर वालों की बात कर रहे थे हम। तो वो खुद को बदलना ही नहीं चाहते। तो वो तो कभी ये जानना ही नहीं चाहते कि उनमें कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। तो अव्वल तो वो किसी थेरेपिस्ट, काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते ही नहीं है। अगर जाते भी है ना तो वो उनसे बात करने का ढंग बिल्कुल अलग ही होता है उनका। वो कहते हैं कि पता नहीं क्यों मेरा पार्टनर मेरी बात ही नहीं मानता, मुझे इतना तंग करता है, हमेशा ही मेरे रास्ते में रुकावटें पैदा करता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोई नार्सिस्ट डिसऑर्डर वाला अगर अपने पार्टनर के साथ आ भी जाता है तो वो अपनी समस्याओं की बात करने के बजाय अपने पार्टनर की कमियों की बात ज्यादा करता है। अगेन देखो, दिखती तो सभी को दूसरों में ही कमियां हैं, अपने पार्टनर में सबको कमियां दिखती हैं, पर फिर भी जब समस्या होती है ना तो हमें अपने ऊपर भी शक होता ही है कि कहीं हम में तो कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। और ये पिछले वेबिनार को सुनने के बाद जो आप लोग भी खुद पर ही डाउट कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी घर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं वो हमारे कारण हो रहे हैं और हम ही कहीं नार्सिसिस्ट तो नहीं। तो यहाँ मेरी ऑब्जर्वेशन तो यही है कि अगर कोई नार्सिसिस्ट होता है तो उसे ये डाउट भी नहीं होता, उसे तो पक्का पता होता है कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है। और नार्सिसिस्ट की टोन और लहजा बिल्कुल अलग होता है, उसमें घमंड और अहंकार होता है। और विक्टिम जब थेरेपिस्ट तक पहुंचता है उसकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है और थेरेपिस्ट को वो दिख जाती है। और फिर वो चाहे आएंगे इकट्ठे, लेकिन विक्टिम आता रहता है थेरेपी लेने के लिए, पर ज्यादातर एनपीडी वाला व्यक्ति आना छोड़ देता है। वो कहता है मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जैसे थेरेपी का टाइम लेते हुए भी वो अपनी चलाता है कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए टाइम वगैरह, यानी वहां भी थेरेपिस्ट को उसकी कंट्रोलिंग नेचर दिख जाती है। और जो एनपीडी वाला इंसान होता है ना, वो खुद को बदलने की ना तो बात करता है ना ही इसके लिए कोशिश करता है। वो सिर्फ दूसरों को बदलने की इस तरह किससे कोशिश करता है कि देखो मेरी तो एक भी गलती होती ही नहीं है, तो मुझे तो कुछ भी करना नहीं है, जो भी गलती है इसी की है, दूसरे की है, उल्टा परेशानी तो इसकी वजह से है, मैं तो विक्टिम हूँ, तो काम करे तो यही करे। अब देखो, ये बात भी ना हम सब में होती है। तो बात इंटेंसिटी की भी है। और जब भी किसी को दिक्कत होती है ना, कोई परेशान होता है, यानी इस टाइप की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं, तो भी जो सफरर होता है, जो विक्टिम होता है, यानी जो कंसल्टेशन के लिए साइकोलॉजिस्ट की काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास जाता है, तो एक तो वो घटनाएं बताता है कि मेरे साथ ये हुआ। और फिर वो अपनी फील भी बताता है कि मैं ऐसा फील करता हूँ या करती हूँ कि इस सारी लड़ाई झगड़ों में मैं बहुत लो फील करती हूँ, या मुझे लगता है पता नहीं मेरे अंदर ही कोई कमी है। तो फिर उसके बताने का ढंग ढंग से भी वो थेरेपिस्ट अंदाजा लगा लेते हैं। और उनके पास मॉड्यूल्स भी होते हैं आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट
चेक करने की, वो पर्सनैलिटी प्रोफाइल बनाते हैं आपकी। और फिर जो थेरेपिस्ट के पास जाता ही नहीं, उसके बारे में वो थेरेपिस्ट लिख कर भी नहीं आपको देते कि आपका पार्टनर या आपकी मदर इन लॉ या मदर या फादर कोई भी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला है, क्योंकि वो अगर गया ही नहीं, उसे एग्जामिन ही नहीं किया गया, तो उसके लिए लिख कर कैसे दे दें वो। पर विक्टिम की हालत देखकर उनको दिख जाता है कि ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले से पीड़ित है। तो एक तरह से देखा जाए तो नार्सिसिस्ट हालांकि बहुत खोखला और जख्मी इंसान होता है, लेकिन उसके अंदर इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती कि वो खुद में बदलाव लाने के बारे में सोच भी सके। तो उसके लिए कोई काम ही नहीं किया जा सकता। काफी साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि ये नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं है, ये ह्यूमंस की तरह एक सब स्पीशी है जिनका ब्रेन नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह काम ही नहीं करता। असल में इनका ब्रेन अलग तरह से ऑपरेट करता है, इनके अंदर इंसाइट होती ही नहीं है, इसलिए वो इंट्रोस्पेक्ट कर ही नहीं पाते। जबकि कुछ हद तक हम सभी इंट्रोस्पेक्ट करते रहते हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट का ब्रेन इंट्रोस्पेक्शन के लिए इनकेपेबल होता है। वो नहीं समझ पाते कि किसी के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे उन्हें तकलीफ हो रही होगी। वो खुद को परफेक्ट मानकर चलते हैं, उनको लगता ही नहीं कि उनमें एक भी गलती हो सकती है। तो उनको तो किसी की सलाह, किसी की गाइडेंस की या किसी तरह की भी थेरेपी की जरूरत महसूस ही नहीं होती। तो बात तो उन लोगों की है ही नहीं जो नार्सिसिस्ट हैं। यानी हमारा कंसर्न उन लोगों से नहीं है जो डिसऑर्डर वाले हैं, हमारा कंसर्न उन लोगों के लिए है जो विक्टिम हैं, जो सफरर हैं, जो किसी नार्सिसिस्टिक अब्यूज का विक्टिम होते हैं, शिकार होते हैं। असल में वो खुद को ही बेवकूफ समझने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही मूर्ख था, जो मेरे साथ इतना कुछ हो गया, मेरी बेइज्जतियां हुई, मेरी गैस लाइटिंग हुई, मेरा सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ाई गई। तो वो गिल्ट महसूस करता रहता है, उसे अपने ऊपर ही शर्म आने लगती है और सेल्फ डाउट होने लगता है उसे, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट ही खत्म हो जाती है। इस डिसऑर्डर वाला इंसान अपने शिकार को यानी विक्टिम को इमोशनली खत्म कर देता है। जबकि इस सब का मतलब आपकी इंटेलिजेंस से या आपकी डिग्रियों से है ही नहीं। नार्सिसिस्टिक का डिसऑर्डर वाले का शिकार तो कोई भी हो सकता है। असल में हम में से किसी को भी नहीं सिखाया जाता कि ऐसे नार्सिसिस्टिक ट्रेट वाले लोगों के साथ कैसे डील किया जाए। हमें तो ये पता ही नहीं होता कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम बिल्कुल तैयार नहीं होते ऐसे लोगों का सामना करने के लिए। तो जरूरी है इन सब के बारे में जानकारी का होना। पता लगने के बाद ये ऐसा दुख है जिस पर काम किया जा सकता है, और ये लोग यानी जो विक्टिम्स होते हैं ये खुद को बदलने में इंटरेस्टेड भी होते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात की जरूरत है कि वो पहचान सकें कि वो लोग नार्सिसिस्टिक अब्यूज के शिकार हो गए हैं और उनकी अपनी कोई गलती नहीं है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं वो। पता लगने से पहले आप अंधेरे में यात्रा करते रहते हैं, उस यात्रा में अंधेरे की वजह से उल्टे रास्ते पर चलकर अपनी मुश्किलें घटाने के बजाय बढ़ाते ही रहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि पहले आप जान लें कि कहीं आप किसी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले के इंसान के विक्टिम तो नहीं है। और वैसे जो लोग इस तरह के विक्टिम नहीं भी हैं, उनकी लाइफ में भी बहुत दुख हैं, तकलीफें हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, एंग्जाइटी है, फियर है। तो उनका जो एक्शन प्लान है ना, वो अलग तरह का होगा। और जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर द्वारा लोगों के द्वारा पीड़ित हैं, उनकी थेरेपी के लिए नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी स्पेशलिस्ट होते हैं। और फिर यूट्यूब पर इतना मटेरियल पड़ा है जिसे सुनकर इनसे निपटने के लिए आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद भी बना सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की बातें यूट्यूब पर अवेलेबल हैं जिन्हें समझा जा सकता है। अंत में एक ही बात कहना चाहूंगी कि किसी भी नार्सिसिस्टिक के शिकंजे में फंसना बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। अगर आप इससे रिलेटेड लोगों की स्टोरी सुनेंगे ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि उन फंसे हुए लोगों को ये पता होना कि ऐसे लोग होते हैं और उनके शिकंजे से निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। निकलने का एक प्रोसेस है, लेकिन सबसे पहला कदम तो पता लगने का है, उसके बाद का काम तो फिर भी हो ही जाता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। और अगर लोग सफ़र कर रहे हैं तो वो जाने इस ट्रेड के बारे में। अपना समय निकालकर हमें सुना आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू सुरभि। सुरभि म्यूट हो तुम, म्यूट कर। क्यों? एक तो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि नेक्स्ट थर्सडे हमारा सेशन नहीं होगा ऑनलाइन, क्योंकि हमारी टीम डीपीएस अमृतसर जा रही है फॉर एन ऑफलाइन सेशन विद द टीचर्स। और आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दीज आइडियाज। वी ट्रूली अप्रिशिएट योर टाइम एंड अटेंशन. It shows your commitment to your own growth, and that inspires us as well.
और हम होप करते हैं कि ये सेशंस आपको थोड़ा इंसाइट देते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में कैरी कर सकते हैं, क्योंकि रियल चेंज सिर्फ सुनने से नहीं, प्रैक्टिस करने से आता है। और अगर आप एक स्मॉल थॉट भी अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकें, इट कैन स्लोली शिफ्ट द वे यू थिंक एंड एक्सपीरियंस लाइफ। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी फीडबैक है, तो आप चैट में भी लिख सकते हैं या अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। एक बात मुझे कहनी है यहाँ पे, मुझे जो भी मेरा कहना एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों से, कि जैसे आप मैम ने कहा ना अभी कि भाई जो नार्सिसिस्ट के शिकंजे में जो लोग होते हैं वो मतलब बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। तो अगर मेरे आस अगर क्या कि सभी के आसपास होते हैं, मेरे भी थे और हैं। तो एक बात मैंने नोटिस की कि जब तक आप रिलेशनशिप के मामले में खुद क्लैरिटी नहीं रखते होंगे ना, ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप आपके अच्छे ही हो, क्लैरिटी हो तो तभी आप उसकी बात से रिलेट कर पाएंगे। नहीं तो अक्सर मैं भी ऐसे ही करती थी, सभी ऐसे करते हैं कि जो नार्सिसिस्ट के साथ रह रहा होता है, अगर वो कोई कुछ शेयर करता है, वो रोता है, वो परेशान होता है, तो ज्यादातर लोग, मैं भी ऐसे करती थी, इसकी तो ना रोने की आदत है, हर टाइम रोती है, इतना कुछ है इसके पास, फिर भी ना। और उससे कोई भी ना मतलब उसको सिंपैथी कह लो, एम्पथी लगभग ना के बराबर होती है, क्योंकि वो खुद इतना परेशान होता है कि वो रिपीटेडली वो बात किसी से शेयर करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड से, अपने रिश्तेदार से, अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से, आप इंडियन। विक्टिम की बात कर रहे हो ना, जस्ट टू विक्टिम, क्लैरिफाई, जो हाँ, विक्टिम हाँ है। हाँ। विक्टिम की वो शिकंजे में जो फंसा है, जो नार्सिसिस्ट के शिकंजे में फंसा है, और वो जो विक्टिम है जो बात करता है किसी से, तो हम लोग सुनते ही नहीं, असल में सुनते नहीं, हम खुद भी डर जाते हैं, क्योंकि हम खुद भी क्लियर नहीं होते। उसकी बात सुन के हमें लगने लगता है कि यार ये वाली प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी है, मैं तो नहीं रोती, तो छोड़ देनी चाहिए, लेट गो करना चाहिए। पर आसान नहीं होता कि तुम किसी से शेयर भी ना करो और उसके साथ रहते रहो, तो वो घड़ा भरता है और फटता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो मैम ने कही कि पहचाने, कि जैसे डर गए लोग काफी, कि हम कहीं, काफी क्वेश्चन भी आए कि हम कहीं खुद तो नार्सिसिस्ट नहीं है, या मेरा जो पार्टनर है वो तो नार्सिसिस्ट नहीं है। पहले तो वही बात है कि सेल्फ टेस्ट वाली बात है, यूट्यूब से देख के। और फिर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जो लोग आपसे बात करते हैं, आपसे शेयर करते हैं, उन तक हमारी वीडियोस, ऑडियोस पहुंचाएं और हाँ। सब्सक्राइब करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ना सुनने की बात का ना सबसे बड़ा रीजन सुमिता ये है, अगर फैमिली को जानते हैं ना, तो जो नार्सिसिस्ट होता है ना, वो तो अपने आप को प्रेजेंट ऐसे करता है कि भाई हाँ, मैं तो बहुत बढ़िया इंसान हूं, तो लोगों को ये इंप्रेशन होता है जो भाई वो तो ये उसकी शिकायत कर रही है या कर रहा है जो इतना बढ़िया है, तो इसी का दिमाग खराब होगा। तो वो पहचान नहीं पाते, वो इतना छुप छुपा के करते हैं ना, जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो अकेले में करते हैं, बिल्कुल अंधेरे में बंद दरवाजों में करते हैं, तो जो भी होता है तो पहचानता नहीं है ना बाहर वाला, तो उसको लगता है ये यही पागल है, इसका दिमाग खराब है, इसका पार्टनर तो बहुत अच्छा है, वो ये फील देता है ना। तो वो कैसे विश्वास करें, इसलिए तो ये मुश्किल होता है, मतलब रहना भी मुश्किल होता है उसके लिए, और उससे निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। तो वो बेसिकली जिसको ग्रैंडियस नेचर कहते हैं कि हाँ। पब्लिकली कुछ और नेचर होता है और हाँ। इंटरनली घर वालों के साथ अलग नेचर उसकी होता है। फेस वैल्यू ऐसी होती है कि वो तो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, विनम्र। इसलिए उसकी मैं विक्टिम ये कहना चाह सिचुएशन। रही हूँ कि भाई आज की जो ये क्लास थी और उससे पहले वाली भी थी, मतलब मैंने भी सुना है, सारा कुछ सुना है, पर वो सुनने से इतनी क्लैरिटी, इतनी चीजें नहीं होती है जितनी माइन्यूटली ये रिसर्च करती है, मेहनत करती है और फिर निकालती है वो सारा, और इस क्लास में हम लोगों को प्रेजेंट करती है। तो उसके लिए इसका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया करती है और मतलब अच्छे से समझ आता है सबको, और एक लेमैन को भी सिंपल लैंग्वेज में, और पूरे सारे पॉइंट्स होते हैं इतने अच्छे से, जैसे वो स्टोरी सुनाई तुमने, जो कहाँ हाँ। से स्टार्ट हुई, तुमने रिसर्च करी सारी। तो पढ़ते हम लोग भी हैं, सुनते हम लोग भी हैं, पर वो इतना अच्छे से लगता है कि जो कोई अपना इतनी डिटेल में सारी चीजें बता रहा है, तो वो और अच्छे से समझ आता है। और पर इस क्रॉस बात को ना क्वेश्चन अपने तक करने ना का भी रखें मौका दें। प्लीज, आगे आगे बताएं जरूर, ओपन करें, कुछ नहीं होता, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें अगर डर भी लग गया है तो तुम्हें डाउट भी हो गया है तो उसे क्लियर करो, और लोगों से हम्म। इस बारे में बात करो, ताकि इस जन चेतना के लिए बहुत जरूरी है कि लोगों को पता हो। जो बेचारा सफर कर रहा होता है ना, वो उसका दम घुटता रहता है, उसको लगता है पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और जेन्युइनली एक जो फ्रेंड सुनता से है बात समझता करी। है। जैसे हम्म। हमारे पास एक क्लाइंट काफी सालों से जुड़े हुए हैं वो, हाँ। तो उनका फोन जो आया, पहला सेंटेंस यही था कि मैंने आपकी ऑडियो सुनी,
तो वो इसीलिए आए थे कि उसको अपनी वाइफ से प्रॉब्लम थी, मेल थे वो, कि मुझे लगता है कि वो नार्सिसिस्ट है, पर मुझे लगता है कि मैं भी नार्सिसिस्ट हूँ। तो उसके डाउट के लिए फिर उसने सेल्फ टेस्ट करा, फिर उसने मार्क्स दिए, फिर बताया कि मेरे इतने मार्क्स और जिस जिसको मैं नार्सिसिस्ट आसपास समझता हूँ उसके इतने हैं। तो जो मेरे भी ट्रेड्स हैं ना, उस पे मुझे काम करने की जरूरत है। और किसी को चाहिए वो टेस्ट तो आप हमें व्हाट्सएप करिए, हम भी भेज देंगे। हमने क्योंकि नोट डाउन करा हुआ है, कई बार यूट्यूब से हाँ ढूंढना हाँ मुश्किल हो जाता है। हमने हालांकि वो टेस्ट इतनी निकाला हुआ है। मतलब पक्का नहीं कह सकते कि उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, पर हाँ काफी चीजें क्लियर हाँ। हो सकती हैं। वैसे क्लियर तो हो ना सकती है। सारे टेस्ट कान तो सारे टेस्ट एम्बिगुअस हैं। चाहे हम्म वो डॉक्टर ने भी किया है ना, किसी कोई डॉक्टर के पास भी गया है ना, तो क्या क्वेश्चनएयर होता है। अब क्वेश्चनएयर हम्म के आंसर में ना तुम कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, उस वक्त क्या आंसर कर बैठते हो। तो ऐसा कोई ऑथेंटिक टेस्ट तो नहीं है, पर फिर भी हम्म ना जो विक्टिम होता है ना उसकी हालत देख के डॉक्टर बताता है कि नहीं भाई, तुम विक्टिम हो और साथ वाला हुआ है, उसके सिम्टम्स पहचानता है डॉक्टर बात करने से। हम्म क्योंकि उसका बात करने का ढंग, उसकी घटनाएं, उसकी फीलिंग्स वो समझता है। वो जो एक्सपर्ट होता है, जो स्पेशलिस्ट होता है, हम्म उससे अ, अंदाजा लगाया जाता है। एक मिनट दीदी, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आप हाँ बोल रहे हो। जैसे मैं अपने आप को टेस्ट क्रॉस चेक कर रही थी उस दिन, तो मैं ये फील कर रही थी कि मैं अपने बारे में कम सोचती हूँ, सामने वाला क्या सोचेगा उस बारे में सोच के आंसर देती हूँ। तो हाँ। इसको क्या कहेंगे? और वो मेरा रियल आंसर हो ही नहीं सकता, मैंने ये फील नहीं, किया है। हाँ, ये इसको ना कोडिपेंडेंसी कहते हैं, कि दूसरे को खुश करने के चक्कर में रहते हो, तुम दूसरे के हिसाब से चलते हो, ये भी डिसऑर्डर होता है। और इसको भी कहा जाता है ये कोई कम डिसऑर्डर नहीं है, तुम दूसरे की जिंदगी जीते हो दूसरे की नजरों से। भाई दूसरा जो चाहेगा मैं वही करूंगा। ये एम्पैथी हम्म। होते हैं और इनको कोडिपेंडेंसी कहते हैं। भाई तुम्हारी खुशी ना उस पर डिपेंड करती है, सामने वाले पे, कि भाई वो हाँ, क्या मतलब चाहता है। सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए, और बुरा लगता ही लगता है, जो हाँ, जो वो मर्जी कर बुरा लो। नहीं लगना चाहिए, इसीलिए ना उसे खुश करना चाहते हो आप। और तुम्हारी खुशी दूसरे पे डिपेंड करती है। तुम्हें खुश होना है, इसलिए किसी को दुखी होना पड़ेगा, किसी गरीब की मदद करके, या किसी को, मतलब तुम जरूरत से ज्यादा हेल्प करते हो, इस तरह से उसको डिस्क्राइब किया गया है। जितनी जरूरत है उतनी भाई, जितनी जरूरत है उतनी हेल्प करो। उससे ज्यादा हेल्प करना भी मतलब वो गड़बड़ है। मतलब ये जितनी, भी हेल्प हो गई ना, कि ये हाँ सोचना कि वो नाराज हो जाएगा तो मैं ये हाँ वाली बात ऐसे कर हाँ देती हूँ, उसकी हेल्प हाँ कर रहे हो ना, उसके हाँ उसके खुश ना होने को रीजन समझ रहे हो कि भाई मैं अगर ऐसे कहूंगी तो वो नाराज हो जाएगा। हाँ, एंड टू और उसकी रिएटरेट, ये कुछ डिग्री में सब में होता है, ये हाँ, ये डिसऑर्डर सब में होता सबका है। नहीं है, सब में ह्यूमन कुछ है, जैसे तो होता ही है। नार्सिज्म में ना ह्यूमन है। उन जो नार्सिस्टिक है ना, कोई उन बेचारों का कसूर नहीं है, उन्होंने खुद को नहीं बनाया ऐसा। वो कोई उनके बचपन में कुछ ऐसा हुआ कि वो चाइल्ड हाँ अब्यूज हुए, मतलब या पेरेंट्स के साथ ऐसा कुछ घटा तो उनकी नेचर ऐसी हो गई। फिर जो उनके आसपास के लोग थे ना, वो डर के मारे कह लो, या इस आदत की वजह से उनकी बात मानते चले गए, तो वो पोषित होते गए, वो मोटे होते गए। एकदम से वो और पोषित होते गए, उनकी बातें मानी जाने लगी, उनको लगा कि ये तो मेरी चल रही है, तो ऐसे मैं ठीक ही हूं, तो जो कर रहा हूं करता रहा। वो और उसको न्यूट्रिशन मिलता रहा। तो ऐसा नहीं कि वो अपनी इस प्रॉब्लम के लिए खुद जिम्मेदार है, उसके आसपास के लोग भी जिम्मेदार हैं। वो जो विक्टिम्स है ना, वो सपोर्टर्स भी हैं उसके। हेलो और नीलम किसी चोपड़ा को जी, कोई आप कहाँ से हैं नीलम चोपड़ा जी? म्यूट है और वो भी वीडियो भी ऑफ है आपके। हाँ, फिर ये कैसे क्लैरिटी होगी कि हम मतलब सही लाइन, सही? भाई देखो डिसऑर्डर है या नहीं है हमारे में। देखो प्रीति, मैं जो भी। नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर अगर है ना, तो तुम्हारी समस्या ही नहीं है, उसमें तुम कुछ करना ही नहीं है, तुम तो खुश हो। पर ऐसा तो है नहीं। तो जो नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर वाला है ना, उसको तो जरूरत महसूस नहीं होती ना पता करने की, ना बदलने की। बिल्कुल। वो अपनी लाइफ में ना जैसा भी है ना, एग्जैक्टली ये तो नहीं कह सकते खुश है, पर उसमें ये फीलिंग नहीं आती कि मुझे कुछ करना है, मुझे बदलना है। वो अपनी उसी इमेज से जीता है, वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में जीता है। उसे महसूस नहीं होता कि मैं किसी की तकलीफ का कारण हूं, तो मुझे कुछ करने की जरूरत है, कुछ बदलने की जरूरत है। तो उसके लिए तो
कहीं कोई काम भी नहीं हो रहा, क्योंकि काम कैसे करें, क्यों करें, वो तो जाता ही नहीं है किसी के पास, उसके लिए कौन काम करे। और अगर आप विक्टिम हो तो फिर आपको तकलीफ होती है। और जो विक्टिम होता है ना, वो जो थेरेपिस्ट होता है ना, वो उसको पहचान लेते हैं। वो तो नार्सिसिस्ट को भी पहचान लेते हैं। जब कपल केसेस जाते हैं ना, कपल्स जाते हैं भाई, कोई जैसे रिलेशनशिप में होते हैं, शादी नहीं होती, तो लड़की कह देती है या लड़का कह देता है, जो नार्सिसिस्ट नहीं होता, जो विक्टिम होता है, कि भाई जब तक तुम थेरेपिस्ट के पास नहीं चलोगे ना, मैं तो फिर ब्रेकअप कर रही हूँ, मैं तो तोड़ रही हूँ शादी, मैं नहीं रहूंगी आपके साथ। फिर वो मजबूरी में जाता है उसके साथ। पर थेरेपिस्ट आसानी से पहचान लेते हैं कि कौन उसमें से विक्टिम है और कौन उसमें से नार्सिसिस्ट है। उनकी जो बिहेवियर से, वहीं पर टाइम लेना है या भाई कहाँ मिलना है, कब मिलना है, उन बातों से ही पता लग जाता है। और अपनी प्रॉब्लम को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं वो, अपनी फीलिंग्स को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं वो, उन बातों से वो पहचान लेते हैं। और फिर क्वेश्चन एयर भी भरवाते हैं वो उन दोनों से। पर और एक मैंने अगर बहुत और करीब से अगर एक ऐसा केस देखा है कपल थेरेपी वाला, मतलब काफी करीब से देखा है कि सेम हुआ कि शादी हो गई, 7-8 साल हो गए थे, तो डाइवोर्स फाइल होना था। तो उससे पहले डिसाइड हुआ कि थेरेपिस्ट के पास जाएं, साइकोलॉजी के पास। लेकिन जो मतलब मेरा अंदाजा है कि जो नार्सिस्ट था वो दोनों गए, है ना, गए वहां पे। लेकिन वो नार्सिस्ट इतना स्मार्ट कि उसने किसी क्वेश्चन का जवाब उस तरह से दिया नहीं कि उसका पता चले कि वो नार्सिस्ट है। जो विक्टिम है उसने सिर फोड़ लिया कि बता के, लेकिन वो बात पूरी जब तक क्वेश्चन के आंसर चाहे वेग दो या कोई दो, वो एक अलग चीज होती है। उस स्मार्टनेस से या मैनिपुलेशन से तुम वही दो जो होने चाहिए। ऐसा भी केस देखा है मैंने। तो वो पहचान में फिर यस। कैसे आएगा कि कौन नार्सिस्ट है? और नहीं नहीं सुमिता, पहचान में आ जाते हैं। मैं बता रही हूँ ना, तीन चीजें होती हैं। एक तो वो हम्म, जो जाते हैं ना जब, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी शक्ल से, उनकी हालत से, जो विक्टिम होता है ना उसकी हालत खराब हो जाती है। वो सेल्फ हाँ, रेस्पेक्ट खो चुका होता है। वो और मैंने तो उसी से पहचाना। हाँ, मैंने हाँ उसी से पहचाना, बिल्कुल। मैंने हाँ तो तभी कह रही हूँ ना, मैं, मेरे अलावा किसी ने नहीं कहा, आसपास किसी ने भी। हाँ लेकिन मैंने ये पहचाना कि विक्टिम की हालत बहुत खराब थी हाँ और वो शांत बैठा है। तो यही हुआ कि हाँ। आसपास के लोगों ने यही कहा कि भाई इसमें ही गड़बड़ है, क्योंकि अशांत हो रही है, ये परेशान हो रही है, वो तो आराम से बैठा है चुपचाप। वही तो मैंने एक, बताया ना, हाँ, पिछली बार में पिक्चरों में, कहानियों में ऐसा दिखाते हैं ना, हाँ, कि एक तो पागल होता है, मतलब नार्सिसिस्ट होता है, जो वो दूसरे को पागल ही सिद्ध कर देता है। हाँ, अच्छे भले ये आदमी हाँ, को, बिल्कुल इंसान को बिल्कुल पागल ये कर बात, देती हाँ। है, उसकी बात ही नहीं मानी जाती। तो जो नार्सिसिस्ट होता है ना, तो वो स्मार्ट होता है, वो मैनिपुलेटिव होता है। वो हाँ, हाँ, मतलब वो दुनिया को यही दिखता है। जब तक इसके बारे में जन चेतना नहीं थी ना, सोशल मीडिया पर काम नहीं हो रहा था ना, तो ये हो रहा था दुनिया में, कि जो एक्चुअली नार्सिसिस्ट है वो तो साफ निकल जाता था। और जो दूसरा है वो बेचारा ग्रिप में आ जाता था, दुख में आ जाता था, उसकी बात ही कोई नहीं मानता था। क्योंकि वो, उसकी हालत खराब होती थी, और उसका बताने का ढंग ही ऐसा होता था, क्योंकि उसको उसके पार्टनर ने फीड किया होता था कि सारी गलती तेरी है, तू इस घर के बर्बादी का कारण है। और वो सोचती थी कि, सोचता जो जिसकी शिकायत हो रही थी, वो सोचता हाँ शायद ये ठीक ही कह रहा है। वो सेल्फ डाउट करने लग जाता है। वो अपने आप को, जो विक्टिम होता है ना, वो उसकी नजरों से देखने लग जाता है। कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी उसके पास हम्म, डिग्रियां हो, कितना भी उसके पास पैसा हो, पर फिर भी वो सेल्फ डाउट में आ जाता है। जो नार्सिसिस्ट होता है वो उसको इस तरह से प्रेजेंट करता है, घटनाओं हाँ। को, चीजों को। पर स्पेशलिस्ट पहचानते मैं हैं, रिलेट एक्सपर्ट कर रही हूँ। पहचानते हैं। मैं एक एक बात से आपकी रिलेट कर रही हूँ कि बिल्कुल एकदम सामने का केस है मेरे। तो हाँ फिर हुआ क्या कि फिर जब काउंसलर के पास गए, अच्छा साइकेट्रिस्ट के पास चले गए, तो साइकेट्रिस्ट ने फिर मेडिसिन उसको दे दी ना, विक्टिम को। विक्टिम को दी ना, क्योंकि साइकेट्रिस्ट तो यही ये तब पहचान रहा तक है कि होता वो रहा सब। सुमिता, जब इस फील्ड के एक्सपर्ट हाँ, नहीं हाँ, थे। वो तब बिल्कुल मैं होता था, समझ रही अब हूँ। नहीं होता, अब इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। हाँ, ये करीब है 2007। हाँ, 7 हाँ की बात है, नहीं, 2012 की बात है। फिर वो हाँ विक्टिम को जो है मेडिसिन देनी शुरू की गई, और फिर कोर्ट ने भी और रिलेटिव ने, सबने प्रूव किया कि ये तो मेडिसिन खाती है, यही गड़बड़ है, इसमें ही गड़बड़ है, ये दवाइयां खाती है, और आज तक उसकी लड़की की दवाइयां चल रही हैं। तो ये सब ऐसे ही होता था जब नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। ये मेरे सामने बिल्कुल केस है। ये 3 4 5 सालों से ही आई है अवेयरनेस, हाँ, बहुत पहले थी हाँ, नहीं। लोगों के बीच में नाम भी नहीं पता था, मतलब इवन साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट भी नहीं जानते थे इस कॉन्सेप्ट को। ऐसे लगता था, हिटलर था ना नार्सिस्ट, तो कोई कोई होता है हिस्ट्री में, कभी पैदा होता है, पता लगता हम्म, है।
तो ऐसे हाँ। नहीं होता कि आम जनता में भी लोग होते हैं ऐसे। हम्म। इंदु जी कुछ पूछना चाह रही थी। मेरा तो बड़ा ही वेग सा था। मैं कह रही हूँ अगर दोनों ही नार्सिसिस्ट हों तो फिर तो बड़ा पंगा है नहीं, ना। मैं भी बेस्ट हूँ, नॉर्मली वो नहीं होते। वो मैं भी इंदु बेस्ट हूँ, और इंदु सामने जी, वाला भी बोल रहा है मैं भी बेस्ट हूँ। देखो इंदु जी, ऐसा होता है, मैंने बताया ना, 1 से 3 तक तो एम्पैथ होते हैं, और 4 5 6 7 बीच के से होते हैं, वो दोनों हो सकते हैं आपस में। तो उनकी भी काफी लड़ाइयाँ होती हैं, या तो वो अलग हो जाते हैं या रहने लग जाते हैं, पर फिर भी ना उनमें वो चिप वाली बात नहीं होती कि भाई वो सोच भी ना सकें कि दूसरे में ना मैं किसी को तकलीफ दे रहा हूँ, वो बात नहीं होती एक तो। ठीक है, वो ये समझते हैं। और फिर जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो 8 9 10 वाले ही होते हैं, बीच वाले तो होते हैं। और पता नहीं, मैंने बहुत सुना है यूट्यूब पे, और लोगों को, एक्सपर्ट्स को सुना है, तो वो कहते हैं एक नार्सिसिस्ट एम्पैथ को ही अट्रैक्ट करता है। वो हम्म। भांप लेता है। जो नार्सिसिस्ट होता है ना, उसको पता लग जाता है, क्योंकि वो अपने अंदर तो झांकता नहीं है, वो दूसरे के अंदर झांक लेता है कि भाई ये मेरा शिकार बनेगा, और ये इससे मेरे को नार्सिस्टिक फूड मिलेगा, इससे मुझे पोषण मिलेगा। तो नॉर्मली एक, जैसे कहते हैं ना, अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो एक हम्म। नार्सिस्ट और एक एम्पैथ, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, ऑल्सो वाइस वर्सा, एम्पैथ भी नार्सिसिस्ट को हाँ, अट्रैक्ट हाँ, करते हैं, इसीलिए क्योंकि ना। एम्पैथ को भी वैलिडेशन की जरूरत होती है, और हाँ, नार्सिसिस्ट डोमिनेट करना चाहता है, वो डोमिनेट होना होना चाहते हैं। चाहते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि नार्सिस्ट इसीलिए नार्सिस्ट होता है क्योंकि उसको अपने अंदर झांकना नहीं आता, और इम्पैथ हाँ, इसीलिए इम्पैथ होता है कि वो हर वक्त अपने अंदर झांकता अपने रहता अंदर है झांकता है, इसलिए वो कि भाई खुद को मेरे से गलती कसूरवार हो गई, देखता है। मेरे से गलती हो गई। हाँ, हाँ। हाँ, वो खुद को ही हमेशा कसूरवार देखता है, वो खुद हाँ। में ही घिरा रहता है अपनी। उसकी हाँ। सेल्फ वर्थ ही खत्म हो जाती है। वो ये हर टॉपिक कोशिश का करता है कि बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हाँ, इसके बारे में हम लोगों को नॉलेज ही नहीं थी हाँ। कि हम्म। ऐसा भी होता है। हम यही सोचते रहते ऐसा हमारे साथ क्यों होता है या उसके साथ क्यों होता है। तो हाँ। ये चीज जब मैंने पहले वाले उसमें आपका देखा सुना, और हाँ, अभी भी मैं बहुत ध्यान से सुन रही हूँ कि ऐसा ऐसा वाकई ये हर किसी की लाइफ में होता है और चला आ रहा है, हाँ, लेकिन इस पर रिसर्च नहीं हुई हाँ, है ना। अभी नहीं रिसर्च हुई है उतनी, पर अब हो हाँ, रही है। अब ना हाँ, यूट्यूब पे एक तो डॉक्टर रमानी है, यूएस की हैं। एक जी, डॉक्टर बशीर हैं, वो भी यूएई के हैं। एक यहाँ हम्म। के भी हैं। एक श्रीयुत आनंद है, कानपुर के। बहुत अच्छा मटेरियल पड़ा है इनका। मतलब अगर पता लग जाए ना कि भी हाँ, हम किसी नार्सिस्टिक डिसऑर्डर वाले के शिकार हैं, तो उनको सुन के ना निकला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि काम काम अब बहुत हो रहा है। अब हो रहा है। डॉक्टर रमानी की भी अल्टीमेट है वीडियोस, वो इंग्लिश में है, श्रीयुत की हम्म, हिंदी में है। अच्छा अच्छा। पहले तो यही कहते थे कि वो उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड या उसकी सास या उसका फलाना तो बहुत ही खराब है, कुछ ज्यादा ही खराब है, मतलब हाँ, उसकी हालत बहुत खराब है, मतलब वो गंदा आदमी है, इस तरह से कहा जाता था ना। हाँ। अरे कुछ सिर्फ टाइम उनकी पहले चलती तक। है घर में किसी हाँ, और की उन चलती। हाँ, चलती नहीं है, किसी और की नहीं चलने पहले ही नहीं ना देते। अवेयरनेस नहीं थी ना, लोग डर डर के ना जिंदगी निकाल लेते थे, दब के भी निकाल लेते थे। और थोड़ा सा माहौल ऐसा था, लेडीज डिपेंडेंट थी, उनमें फाइनेंशियल डिपेंडेंसी थी, वो कहाँ जाएं। तो ज्यादातर जेंट्स होते थे, तो लेडीज निकाल लेती थी घर में। एक आधा कोई नार्सिस्ट हो भी जाता था, तो पता नहीं लगता था, लोग निकाल लेते थे जिंदगी। पर अब अवेयरनेस हो रही है। अब लगता है कि क्यों भाई, हम क्यों सहें किसी का वो, जो ठीक भी है, क्यों और सहा जाए। मतलब तुम्हारा अगर अपमान हो रहा है, तो तुम्हारे को किसी कीमत में सहने की जरूरत है ही नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फैमिली टूटे या घर टूटे, कुछ भी जरूरत, अपने अपमान क्यों कराना है। और हम्म। नार्सिस का सबसे यही होता है कि वो तुम्हारी बेइज्जती करता है, और अकेले में करता है, कोई प्रूफ नहीं छोड़ता, बिल्कुल भी। नहीं, ये देखा है मैंने कि वो हाँ, प्रूफ बाकी नहीं छोड़ता। वो हाँ, आपके सामने कुछ एक्टिविटी कर रहा है और हाँ, कुछ कुछ करता जा रहा है, जैसे ही दूसरा पर्सन आता है आप हाँ, कहते हो ये ऐसा कर रहा है, वो टोटली उसकी पर्सनैलिटी चेंज चेंज हो हाँ, जाती है। बिल्कुल। चेंज हो गई, और हाँ, इमोशनल उसने उसको इफेक्ट किया दूसरे व्यक्ति हाँ, को हाँ, कि ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, और वो दूसरा वाला है वो कह रहा मैंने ऐसे किया, ये हाँ, क्या बोल रहे हो आप, ये ऐसा हुआ ही नहीं। तो हाँ, इन चीजों को जो अब मैं एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हूँ हाँ। वो, वही तो होता है ममता जी। हाँ, क्या होता है कि हमारे साथ घटनाएं घटती हैं। एक घटना घटी, फिर 2 3 महीने नहीं घटी, फिर घटी। हम ना उसको आपस में कनेक्ट नहीं करते, दो घटनाओं को। हम ना भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि वो तब ऐसा हो गया था, वैसे ये ऐसा नहीं है। फिर घटती है, हम उसको जोड़ते नहीं है पिछली घटना से, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर ऐसे ही महीनों सालों निकल जाते हैं, हम जोड़ते नहीं हैं।
और क्योंकि कहीं मिलता भी नहीं है ऐसा मटेरियल, जिससे कोई आदमी भी नहीं मिलता, कोई इंसान भी नहीं मिलता जो हमें बताए कि ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और हम बताने से भी घबराते हैं, हमें लगता है कि पता नहीं हमारी गलती हो। जो भी विक्टिम होता है ना, वो बताने से घबराता है। हम्म। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पता ही नहीं हाँ, चलता खुद को भी कि खुद को अपने भी। साथ इमोशनल हाँ, अब्यूज हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। हाँ फिजिकल अब्यूज बहुत इजीली पता चल जाता है, इमोशनल अब्यूज खुद को भी रियलाइज पता नहीं नहीं होता चलता। हो रहा है। बहुत ऑल्सो सारे। एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी है जो नार्सिसिस्ट अगर चले जाए साइकोलॉजिस्ट पे तो यूजुअली पूछते हैं, जो है कि व्हाई इज एवरीवन ओवर रिएक्टिंग टू व्हाट आई सेड, या हाँ, फिर व्हाई डू पीपल मिसअंडरस्टैंड मी, हाँ, या फिर व्हाई डू पीपल गेट हर्ट सो इजीली बाय, या फिर व्हाई कांट अदर्स हैंडल ऑनेस्टी, क्योंकि अपनी बात ही ऑनेस्ट लग रही होती है। हाँ, तो ये साइकोलॉजिस्ट अब लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी निकाल दिए एनपीडी के स्पेशलिस्ट ने। ये क्वेश्चंस यूजुअली वो पूछते हैं अगर गलती से आ जाए, पार्टनर के फोर्स हाँ। करने से आ जाए, या और फैमिली थेरेपी में उनको आना विक्टिम पड़े। ये पूछेगा, पता नहीं मेरे में क्या कमी है, मैं रिलेशनशिप को निभा नहीं पा रही, या फिर मेरे में क्या कमी है, मैं फोकस नहीं कर पाता, या फिर मैं तो बस मेरे को रोना बड़ी जल्दी आ जाता है। मतलब कुछ भी ऐसा पूछेगा जो अपनी कमी बता के पूछेगा, जो विक्टिम होता है। थैंक यू सर, सुरभि जी, हाँ, आपने ये बहुत अच्छा टॉपिक लिया है कि ये हमें अवेयरनेस देगा और हमें जागरूक करेगा कि हमें अपने साथ किस तरह के लोगों हाँ। से कनेक्ट करेगा और इस पर हमें किस तरह से बारे में हमें सोचना चाहिए, और हमारे व्यक्तित्व को भी वो निखारेगा। और ममता जी, ऐसा नहीं है कि आदमी होते हैं नार्सिसिस्ट, औरतें भी बहुत होती हैं। बिल्कुल नहीं, मैं मतलब स्टेटिस्टिक्स ऐसा यह है कि जितने आदमी होते हैं उतनी औरतें होती हैं। फर्क दोनों पता है का क्या है? आदमी लोग ना साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट के पास ज्यादा जल्दी जाते नहीं हैं, वो सोचते हाँ, हैं कि कोई बात नहीं। और वो वैसे ही बाहर भी रहते हैं घर से ज्यादातर, तो वो कोशिश करते हैं, निभा जाते हैं। औरतें घर पे रहती हैं, अगर कोई उनकी मदर इन लॉ या कोई हस्बैंड या कोई होता है ना, तो वो हाँ, उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो औरतें ज्यादा जल्दी जाती हैं थेरेपिस्ट के पास। तो बिल्कुल। जो स्टेटिस्टिक्स है वो कई बार गलत भी आ जाता है कि भाई हम्म। आदमी ज्यादा होते हैं, औरतें कम होती हैं, कि औरतें सफरर ज्यादा होती हैं। ऐसा नहीं है, औरतें भी होती हैं, और मैंने देखी हैं और मैंने सुनी है, और मतलब हमारे पास केस भी आए हैं जो औरतें आदमियों को मारती भी हैं, फिजिकली भी अब्यूज करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। तो मेन इसीलिए आर और कहते हैं ना अशेम्ड कि ऑल्सो टू ओपन अप कि वो अब्यूज हो रहे हैं, मतलब हाँ, इमोशनल और हाँ, फिजिकल हाँ अब्यूज से उनको वो, शर्म भी आती है। हाँ हाँ हाँ, वो बताने कह में। नहीं पाते। कह नहीं पाते, वो बेचारे सैंडविच बने हुए हैं। हाँ, हाँ हाँ, हाँ, और इसीलिए जो डाइवोर्स रेट है वो बढ़ रहा है। कहते हैं बढ़ रहा है, एक रीजन ये भी है कि फीमेल जो है इंडिपेंडेंट हो गई है, अब वो अपनी इंसल्ट करा के या फिर कोई नार्सिसिस्ट से पाला पड़ गया, ये इंसल्ट करा के वो आप अफोर्ड कर सकती है अलग होना, अलग रहना। तो वो भी एक रीजन है कि और जो डाइवोर्स चीजें ज्यादा हैं। होना कोई बुरी बात नहीं है। ये हाँ, समाज प्रोग्रेस कर रहा है, इसलिए हो रहे हैं हाँ, डाइवोर्स। देखो, तुम लड़ लड़ के रो रो के जिंदगी को निभाओ, गलत मैरिज में पड़े रहो जिंदगी भर, इससे अच्छा है डाइवोर्स ले लो। बहुत अच्छा है अगर आपका अच्छा साथी हो तो शादी बहुत अच्छी बात है, पर अगर साथी गलत है तो उससे अच्छा है अकेले रहो, वो बेटर है। गलत साथी के साथ रहने की बजाय अकेले बेहतर है। लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाँ, मैरिज। चलिए, अभी भी कोई भी क्वेश्चंस हो आपके माइंड में तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर मैंने चैट में भी डाल दिया है। हम वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू, वेदर इट्स अ क्वेश्चन, अ रिफ्लेक्शन, और इवन अ टॉपिक यूड लाइक अस टू कवर इन फ्यूचर। हम वेरी सून अगेन मिलेंगे एक इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन के साथ, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू कंटिन्यूइंग दिस जर्नी ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ विद यू। Once again, thank you for joining us, for showing up for yourself, and for being a part of Sri Tara's community. थैंक See यू। you all very soon. थैंक थैंक यू। यू।